सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने YouTube चैनल मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिशेस। फिश का जो जनरल कैरेक्टर्स है हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम ऑर्डर्स विथ एग्जाम्पल्स एडिबल फिशेस भी पढ़ेंगे हम आज, क्योंकि जो खाने वाली फिशेस होती हैं हम उनको एडिबल फिशेस बोलते हैं। और हम फॉल्स फिशेस के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। कौन सी फिश फॉल्स फिश है, नाम उसका फिश है लेकिन वो फिश है नहीं। इन सबों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिशेस। फिश का कैरेक्टर्स क्या है? वर्टिब्रेट्स में जो फिश है, वर्टिब्रेट्स में जो पहला एनिमल्स इंटर किया उसको हम, या कंप्लीट एनिमल्स जो इंटर किया उसको हम फिश बोलते हैं। और फिशेस का ही कैरेक्टर्स आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फिश की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश को हम इक्थियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फिश को हम क्या बोलेंगे? इक्थियोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि जहाँ जिस साइंस की ब्रांच में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, जहाँ पे हम मछलियों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। ये साइंस की एक ब्रांच है। पीसेज इज द लार्जेस्ट सुपर क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट। जो पीसेज है, पीसेस का जो सुपर क्लास है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास होता है किसमें? वर्टिब्रेट्स फाइलम में। वर्टिब्रेट फाइलम में जो पीसेस है सबसे बड़ा या सबसे लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इस पीसेस में ही पाई जाती है। या आप बोल सकते हैं कि टोटल वर्टिब्रेट्स, जितने वर्टिब्रेट्स होंगे टोटल वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? फिशेस की होती है। टोटल वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आते हैं? फिश आता है, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स। मछलियों के बारे में हम पढ़ते हैं फिश में, एम्फीबिया के बारे में, मेंढक वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, फिर एप्स पक्षी के बारे में पढ़ते हैं और फिर मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। इन पाँचों क्लास में से सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स में जो संख्या है वो किसकी है? फिशेस की है। मछलियों की सबसे ज़्यादा संख्या होती है। फिश आर द कवर्ड या फिश आर द फर्स्ट इवॉल्व वर्टिब्रेट्स। जो फिश है, फिश इवॉल्व वाज, फिश आर द फर्स्ट, फिश आर द फर्स्ट इवॉल्व इन वर्टिब्रेट। मतलब कि फिश ही सबसे पहले इन्वॉल्व हुई किसमें? वर्टिब्रेट्स में। सबसे पहले फिश ही वर्टिब्रेट्स में क्या हुई? इन्वॉल्व हुई। फिश ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, जो फिश की ओरिजिन्स है, फिश ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग आर्डोविशियन, आर्डोविशियन पीरियड ऑफ पैलेजोइक एरा। पैलेजोइक एरा मतलब जो फिश की ओरिजिन्स है वो आर्डोविशियन पीरियड्स में हुई है और पैलेजोइक एरा में हुई थी। ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम। फिश फर्स्ट इवॉल्व्ड वाज एज ट्राइकोडर्म। फिश फर्स्ट इवॉल्व्ड एज ट्राइकोडर्म। एज ट्राइकोडर्म्स का मतलब एक कंप्लीट कार्डेटा में, एक कंप्लीट वर्टिब्रेट्स में आप बोल सकते हैं इंडोस्केलेटन्स के रूप में सबसे पहले कौन आया? जो फिश है वो किस रूप में आई? ऑस्ट्रेकोडर्म के रूप में आई। फिश आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट जो है फिश क्या है?
एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, मैराइन एंड फ्रेश वाटर, मैराइन्स भी होगी समुद्र के पानी में, ROR, फ्रेश वाटर जो पानी हम लोग यूज करते हैं फ्रेश वाटर में भी पाई जाएगी, मतलब जो फिश है वो मैराइन वाटर में प्रेजेंट होगी और फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होगी। जो फिश होती हैं वो हर्बीवोरस, ROR, कार्निवोरस भी होंगी, हर्बीवोरस, ROR, कार्निवोरस भी होंगी। ये इतनी चीज फिश है। इसके बाद हम और कैरेक्टर्स की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट्स करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हम और आगे चलेंगे और कैरेक्टर्स की बात करेंगे इसमें फिश के बारे में कि और क्या क्या कैरेक्टर्स फिश में होते हैं जो आगे चलकर किसी ना किसी बड़े फाइलम्स या किसी न किसी क्लास में कन्वर्ट हुई और फिर जाके हमारी ओरिजिन्स हुई। हम और आगे चलेंगे तो बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड। जो फिश की बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो स्पिंडल शेप्ड होती है, डिवाइडेड इनटू, जो उसकी बॉडी होगी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। नेक इज ए absent इन ए फिश, जो नेक होगा, नेक इज absent इन ए फिश, absent इन ए फिश, जो गर्दन होगी वो मछलियों में नहीं पाई जाती है। लोकोमोशन बाय पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, लोकोमोशन बाय पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स लोकोमोशंस के लिए वो यूज करते हैं, और ये दोनों किसमें होंगे, पेयर्ड में होंगे। कैसे होंगे, पेयर्ड में होंगे, मतलब पेयर पेक्टोरल फिन एंड पेयर्ड पेल्विक फिन्स के द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। फिन along with मीडियन डार्सल एंड कॉर्डल फिन्स, मीडियन डार्सल पे प्रेजेंट होंगी, मीडियन डार्सल एंड कॉर्डल फिन प्रेजेंट होंगी। इसके बाद हम और कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिश का कैरेक्टर्स बहुत लंबा है, बहुत सारी चीज जानना जरूरी है इसमें। स्किन इज यूजुअली प्रोवाइडेड विथ स्केल्स, स्किन विथ यूजुअली प्रोवाइडेड विथ स्केल्स, स्किन्स के रूप में यहाँ पे क्या पाई जाएगी, स्केल्स पाई जाएगी। यहाँ आप बोल सकते हैं कि स्किन्स के ऊपर एक कवर्ड होती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग्स होती है जिसे हम स्केल्स बोलते हैं, और वो स्किन्स के रूप में काम करती है। 3 कॉमन टाइप ऑफ स्केल्स, 3 कॉमन टाइप ऑफ स्केल्स, जिसमें पहला आपका है प्लेक्वायड, दूसरा होता है साइक्लॉयड, और तीसरा होता है टीनॉयड। प्लेक्वायड, साइक्लॉयड एंड टीनॉयड स्केल्स, 3 तरीके की स्केल्स प्रेजेंट होती हैं मछलियों में। जो स्केल्स होगी, जो कवरिंग्स होती है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो 3 तरीके की स्केल्स होती है, प्लेक्वायड स्केल्स, साइक्लॉयड स्केल्स एंड टीनॉयड स्केल्स। इंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस बॉडी, इंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस बॉडी। जो इंडोस्केलेटन्स है वो किससे प्रेजेंट होगा, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, ROR, बोनी, मतलब कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। कार्टिलेज भी एक तरह का इंडोस्केलेटन होता है, लेकिन एक कंप्लीट बोन्स नहीं बोल सकते हैं, तो कार्टिलेज अलग होता है और बोन्स अलग होती है, तो कार्टिलेज भी पाया जाएगा इसमें इंडोस्केलेटन के रूप में,
और बोन्स भी पाई जाएगी इंडोस्केलेटन्स के रूप में। मसल्स आर अरेंज्ड इन मायोटॉम्स। नेक्स्ट आप इसके शॉर्ट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स पर। चलिए हम नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि मसल्स आर अरेंज्ड इन मायोटोम्स। मसल्स आर अरेंज्ड इन मायोटोम्स। मायोटोम्स मसल्स, जो मायोटोम्स होता है, मायोटोम्स की अरेंजिंग होती है मसल्स की। एलिमेंट्री कैनाल विथ डिफाइन स्टमक एंड पैंक्रियाज। जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक एंड पैंक्रियाज, स्टमक एंड पैंक्रियाज। इट टर्मिनेट इनटू क्लोएका और एनस। इट टर्मिनेट इनटू क्लोएका और एनस। क्लोएका और एनस के रास्ते वो बाहर निकल जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट। रिस्पायरेशन बाय गिल्स। जो रिस्पायरेशन होगा, जो श्वसन होगा, रिस्पायरेशन बाय गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है मछलियों में। मछलियों में कैसा रिस्पायरेशन होगा? गिल्स। जो गिल स्लिट्स होंगे, जो गिल स्लिट्स है, वो गिल स्लिट्स 5 to 7 पेयर्स होते हैं। 5 to 7 पेयर्स, जो गिल स्लिट्स होंगे 5 to 7 पेयर्स होते हैं। कवर्ड विथ अपारकुलम। और ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं अपारकुलम से। जो गलफड़ा होता है, मछलियों का जो गलफड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अपारकुलम से बोलते हैं। और उसी गलफड़े से इसकी जो गिल स्लिट्स होती है उसको कवरिंग की जाती है, ढका जाता है। आगे और हम बात कर लेते हैं हार्ट टू चैम्बर्ड। हार्ट टू चैम्बर। टू चैम्बर्स में आपका हो जाएगा 1 आर्किल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। 1 वेंट्रिकल्स नहीं, 1 वेंट्रिकल। 1 आर्टिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स। टू चैम्बर हार्ट में एक आर्टिकल होगा और एक वेंट्रिकल्स होते हैं। इट इज वेनस हार्ट पंपिंग इम्प्योर ब्लड बॉडी। जो ब्लड पंपिंग होती है, जो ब्लड पंपिंग है वो इम्प्योर ऑफ द बॉडी है, इम्प्योर ऑफ द बॉडी। इसके शॉर्ट आप ले सकते हैं। हम और कैरेक्टर्स की बात करेंगे क्योंकि फिश का कैरेक्टर्स बहुत लंबा है। मैं आपको बताया कि बहुत लंबा कैरेक्टर्स है। आप इसके शॉर्ट ले लेके आप इसको नोट्स बना सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। हम अगले कैरेक्टर्स पे चलेंगे। अगला कैरेक्टर्स आपका है साइनस वेनोसस प्रेजेंट। साइनस वेनोसस प्रेजेंट। साइनसस वेनोसस प्रेजेंट होता है बोथ रीनल पोर्टल एंड, बोथ रीनल पोर्टल एंड hepatic portal system are found. Hepatic portal system are found. Hepatic portal system are found. Erythrocytes are nucleated. Erythrocytes are nucleated. Erythrocytes मतलब आरबीसी। इरेथ्रोसाइट्स कैसी होगी? वो न्यूक्लिएटेड्स होती है। किडनी मीजोनेफ्रिक। किडनी कैसी होगी? मीजोनेफ्रिक होगी। किडनी कैसी होगी?
मीजोनेफ्रिक होगी। और किस तरीके का एक्सक्रीशन होगा इसमें, जो एक्सक्रीशन होगा वो अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक का मतलब ये होता है कि अमोनोटेलिक का मतलब ऐसा एक्सक्रीशन जो एनिमल्स कंप्लीटली वाटर में होता है, चाहे वो मैराइन्स वाटर हो चाहे आपका फ्रेश वाटर्स हो, ठीक। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, हम फिश का पढ़ रहे हैं तो स्पेशली आप फिश लिख सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं उनमें अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन होता है। और जो यूरियोटेलिक का मतलब जो टेरेस्ट्रियल रीजन्स पे होते हैं, जो स्थलीय होते हैं, जो स्थलीय होंगे वो यूरियोटेलिक या यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन होता है। अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक का मतलब समझा गया। अमोनोटेलिक का मतलब सिक्रीशन ऑफ अमोनिया। सिक्रीशन ऑफ अमोनिया का मतलब होता है कि अमोनिया तब सिक्रीट होगा जब हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी होगा, और हमारी बॉडी में जान रहे हैं कि हम ज़्यादा पानी हमारी बॉडी में है नहीं, क्योंकि अमोनोटेलिक या अमोनिया का सिक्रीशन वही हो सकता है जिसकी पूरी बॉडी पानी में हो या बहुत ज़्यादा उसके पास पानी हो। तो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके पास पर्याप्त पानी है, क्योंकि पानी में ही रह रहे हैं, तो वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। जो स्थल पे होते हैं उनको पानी की कम जरूरत पड़ती है, वो यूरिया को रिलीज करते हैं। इसलिए अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन होता है। क्रेनियल नर्व 10 पेयर, क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स होती है। क्रेनियल नर्व कितनी होगी? 10 पेयर्स। पेयर्ड नजल सैक्स भी प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड नजल सैक भी प्रेजेंट होंगे। पेयर नजल सैक डू नॉट ओपन इनटू माउथ, और ये ओपन में माउथ नहीं होंगे। डू नॉट ओपन इनटू माउथ मतलब कि ये माउथ में ओपन नहीं होंगे, लेकिन पेयर्स में नजल सैक्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर ऑस्किल्स आर अब्सेंट, मतलब टिम्पैनम टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर आर अब्सेंट। मछलियों में कान या टिम्पैनम नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती है। तो आप इसकी शॉट ले सकते हैं। हम और आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी भी कैरेक्टर्स बाकी है, तो इसके बाद और आगे चलेंगे। चलिए और हम बात करेंगे अगले कैरेक्टर्स की, कि इंटरनल ईयर विथ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। इंटरनल ईयर विथ 3 सर्कुलर कैनाल, 3 सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। लेटरल लाइन रिसेप्टर प्रेजेंट, लेटरल लाइन रिसेप्टर प्रेजेंट, लेटरल लाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे लेटरल लाइंस की। जो लेटरल लाइंस होती है, लेटरल लाइंस फिशेस में क्या होंगी? वो लेटरल लाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। लेटरल लाइन रिसेप्टर प्रेजेंट्स, फिश में देख सकते हैं कि लेटरल लाइन जो रिसेप्टर्स है वो क्या है? प्रेजेंट है। ये लेटरल लाइन हर फिशेस में पाया जाता है, क्योंकि लेटरल लाइन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हर जगह पाए जाएंगे, हर फिशेज में होती है लेटरल लाइंस, ठीक है ना। तो ये एक फिश का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं डार्सल फिन, डार्सल फिन के पास डार्सल फर्स्ट और डार्सल सेकंड। हर मछलियों में डार्सल सेकंड नहीं होता है, कुछ में ही पाया जाता है। जिसमें सेकंड होगा वो स्पाइन्स के रूप में होता है। इसके बाद ये अपारकुलम्स होता है जो गिल्स को कवर किए रहेगा। आँख है, नॉस्ट्रिल है, बर्बेल्स मूछ की तरह होती है। जो बर्बेल्स होती है वो पेक्टोरल पेयर्ड में, पेल्विक या वेंट्रल ये भी पेयर्ड होती है। एनल फिन्स, कॉर्डल फिन्स और ये टेल। ये फिश का स्ट्रक्चर है। फिश में जो आप लेटरल लाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसमें
ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। जो सेक्सेस होगा वो कैसा होगा, सेपरेट होगा, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है फर्टिलाइजेशन इसमें। फीमेल ओविपेरस आर बीबीपेरस, जो फीमेल होगी वो ओविपेरस आर बीबीपेरस, मतलब अंडे भी देगी और बच्चे भी देती हैं। कुछ ऐसी भी मछलियाँ होती हैं जो अंडे भी देती हैं और बच्चे भी देती हैं, जिसको जो अंडे देंगे उसको हम ओविपेरस बोलते हैं, जो भी एनिमल्स बच्चे देते हैं उनको बीबीपेरस बोलते हैं। एग लार्ज विथ मच यॉक, एग लार्ज विथ मच यॉक किसके रूप में प्रेजेंट होगा, मैक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल जो एग प्रेजेंट होता है वो कैसा होगा, वो मैक्रोलेसिथल एग होता है। और हम कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, आप इसकी शॉट ले सकते हैं। कुछ हम और कैरेक्टर्स की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, तो हम क्या बोलेंगे, एन एमनियोटा, एन एमनियोट बोल सकते हैं, एन एमनियोटा इसको बोला जाता है, ठीक, अगर जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एब्सेंट है। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट, डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट, डायरेक्ट साथ साथ लिटिल मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें, बहुत शार्ट मेटामॉर्फोसिस होगी, बहुत शार्ट मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें। इसके बाद फिश आर कोल्ड ब्लडेड, फिश आर कोल्ड ब्लडेड, टेम्परेचर इनका फिक्स नहीं होता है, और इसी कोल्ड ब्लडेड को हम पोइकिलोथर्म या पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स इसको बोलते हैं। ये आपका फिश का जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे समाप्त होता है। देखिए आप जाने फिश में, आप फिश का स्केल जाने, फिश की बॉडी जाने, लेटर लाइन जाने, फिश का फिन्स जाने, रिस्पायरेशंस क्या है, सर्कुलेशंस क्या है, एक्सीलेशंस क्या है, बॉडी बनावट क्या है, फिश का जितना भी कैरेक्टर्स आपको पढ़ना है वो आपको बता दिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।